जय हिंद। आज मैं आपके सामने बात करने आया हूँ कि मैसूर कैसे बना, मैसूर की जो है वो शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से जो है वो मैसूर के पहले शासक बने, फिर दूसरे बने, फिर तीसरे बने, फिर हैदर अली आए, फिर टीपू सुल्तान आए, फिर अंग्रेज आए, फिर दोनों तीनों के बीच में युद्ध हुआ, फिर कैसे कैसे किनको कौन हराया, फिर कौन कौन सी संधियां हुई। इन सभी रोड मैप्स के बारे में आपको मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग मैसूर के बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। हमारी आज की प्रयास रहेगी कि जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं, जहां पर अंग्रेज जब आए थे और वहां पर मैसूर के बारे में जहां पर हमारी चर्चा हुई थी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, टीपू सुल्तान कब सुल्तान बना, ये सारा कुछ हम लोग पहले ही पढ़े हैं। लेकिन आज एक स्पेशलाइज कर देंगे मैसूर के बारे में, मैसूर को लेकर के एक डिटेल इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा कि इनके अंदर कौन सी संधियां हुई, कौन किन के अंदर कमियां थी, क्या दोनों में खासियत थी, सब कुछ यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा। देखिए 1612 मतलब उत्तर मुगल काल शुरू हो चुका है और मुगल यहाँ पर कमजोर हो गए और मुगल कमजोर होते ही अलग अलग राज्य अब बनना शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहला बंगाल बना और मैंने बंगाल को पूरा कवर कर लिया है अच्छा ढंग से। हमारा मैसूर अगला टॉपिक है और मैसूर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर में देखिए 1612 में जो है मैसूर के क्षेत्र में वाडियार वंश जो है इसकी स्थापना वेंकट द्वितीय नाम है इनका, इन्होंने किया। और 18वीं शताब्दी में इस वंश का राजा चिक्का कृष्णा हुआ, चिक्का कृष्णा उसका नाम था, तो ये जो है वो इस वंश का राजा बना और जिसके सेनापति जो है वो देवराज तथा दीवान नंदराज था। और इस समय में वास्तविक शासन इन्हीं मंत्रियों के हाथ में था, यानी कि राजा तो थे वो, लेकिन वास्तविक शासन जो है वो इन मंत्रियों के हाथ में था। कई बार ऐसा हुआ है, पिछले इतिहास में भी मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह से जो है सैयद बंधुओं ने फारूक शेर को बनाया, फिर वही राज कर रहे थे। सैयद बंधुओं का ही उसमें वास्तविक प्रचार था, तो राजा के नाम पर वो तो सिर्फ ऐसे कठपुतली की तरह थे। उसके बाद फिर बहादुर शाह सेकंड के बारे में हम लोग ने सेम कहानी पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो है दीवान नंदराज इस समय जो है वास्तविक शासन यानी कि मंत्रियों के हाथ में ही था और नंदराज ने हैदर अली को जो है मैसूर सेना में नियुक्त किया और उसे 1755 में जो है डांडी गुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और उसने कहा कि फ्रांसीसियों को जो है सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया। हैदर अली ने, देखिए हैदर अली जो है वहां का एक योग्य शासक रहा है। हैदर अली ने 1761 में जो है स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर लिया और वो भी 1761 में कर लिया। इसके बाद जो है हैदर अली ने खुद को ही शासन घोषित कर लिया और शासन घोषित करने के बाद जो है हैदर ने क्या करा कि मैसूर का जो है विस्तार करना शुरू कर दिया। तो हैदर का विस्तार जब अपना करना शुरू किया तो पहले मराठा, निजाम, कर्नाटक क्षेत्र में किया, जिसके कारण जो है मराठा को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि मराठाओं के अंदर जो थी वो पहले से अपने क्षेत्र को लेकर के जो है वो काफी ज्यादा जो है वो लोग अपने क्षेत्र से बहुत प्रेम करते थे और अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी कर गुजरने की उनमें पहले से क्षमता तो थी ही। और हैदर अली ने उन लोगों को जो है वो खुरेद दिया, मतलब जब फैलाया तो उन लोगों के क्षेत्र में भी चला गया और मराठा को इस बात से तकलीफ हुई। और जैसे मराठा को तकलीफ हुई, अंग्रेज और निजाम से जो है वो इनको पहले तो मराठा से संघर्ष करना पड़ा और अभी मराठा से संघर्ष कर ही रहे थे तब तक अंग्रेज आ गए, फिर अंग्रेज से किया तो उसके बाद निजाम आ गए। इन सभी से जो है वो करना पड़ा और उसी दौरान जो है, यानी कि अगर मैं बात करूंगा तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक बना। तो 1782 में जो है वो टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली, इनकी मृत्यु हुई थी और वहीं से जो है मेन हमारा मतलब टीपू सुल्तान जो है वो बन गए शासक। अब देखो एक एक बात हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक चीज एक एक करके। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम देखेंगे, फिर द्वितीय देखेंगे, फिर तृतीय देखेंगे, फिर चौथा वाला देखेंगे। तो देखिए 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, जिसमें पहला जो है वो हैदर अली के द्वारा अंग्रेजों पर जो है वो जहाज पर हमला कर दिया था हैदर अली और इसलिए इसका युद्ध हो गया। दूसरा युद्ध किस लिए हुआ था, तो अंग्रेजों द्वारा जो है वो माहे पर अधिकार करना था, तो पहला हैदर अली ने करा था, दूसरा अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तीसरा जो है वो अंग्रेजों के द्वारा जो है त्रावणकोर के क्षेत्र पर जो है जबरदस्ती अपना अधिकार प्राप्त करने के चक्कर में यहाँ भी युद्ध लड़ना पड़ा। चतुर्थ में जो है, क्योंकि तृतीय में तो 1782 में तो ये मर चुका था द्वितीय युद्ध में, तो तृतीय जो है वो टीपू सुल्तान को करना पड़ा और चतुर्थ में जो है वो टीपू सुल्तान भी युद्ध के दौरान ही मारा गया था। चतुर्थ में क्या हुआ था, तो चतुर्थ में जो हुआ टीपू द्वारा अंग्रेज के विरुद्ध जो है फ्रांसीसी एवं अरब से सहायता प्राप्त करने की जो है यहाँ पर कोशिश करी गई है। अब परिणाम क्या क्या रहा है, तो सब में जो हारा उसको संधि करना पड़ा, और संधि में जो है पहला संधि क्या हुआ, मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि और सहायक संधि। इन संधियों के बारे में जो है हम लोग पूरा डिटेल कवर करने वाले हैं। आइए एक एक करके आपको बताते हैं। इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1767 से लेकर के
69, उसको 69 या 70 जो बोल रहे हैं आप बोल लीजिए, 69 हो गया। आपको जो यहाँ पर भौगोलिक संपर्क के कारण जो है वो दोनों में तनाव हुआ, और यहाँ पर जो अपना पहला कदम रखा था वो हैदर अली ने रखा था। 1767 में हैदर अली द्वारा जो है वो कन्नड़ तट पर जो है अंग्रेजी जहाज को डुबाकर और नष्ट कर दिया गया। ये तत्कालीन कारण रहा है। ये कौन करा था भाई साहब? तो हैदर अली ने ये करा था, और यही तत्कालीन कारण रहा प्रथम युद्ध को ललकारने का। फिर घटनाक्रम क्या हुआ? तो 1765 में जो है अंग्रेजों ने मराठा एवं निजाम के साथ जो है वो संधि कर ली, क्योंकि यहीं पर जो है वो कहानी फिर सिद्ध हुई कि दुश्मन का भाई दोस्त होता है। तो इस तरह से जो है पहले से ही मराठा तो परेशान थे ही, ठीक है, इन लोग हैदर अली से, और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने काम कर दिया। तो भाई इन दोनों ने क्या करा कि अंग्रेजों ने जो है सोचा कि इसको कैसे हराया जाए, तो मराठा से जो है वो जाकर के मिल लिया, और मराठा के साथ साथ निजाम भी आ गए। अब इनकी जो है पावर थोड़ी बढ़ गई। लेकिन 1767 में जो है हैदर अली ने मराठों को अपनी ओर से कर लिया, मतलब कि बाद में जो है मराठाओं को अपनी ओर कर लिया हैदर अली। और ये मराठाओं को कैसे किया था वो चौथ दे करके मैं बताऊंगा। हैदर अली ने मद्रास को घेर लिया और अंग्रेजों की यहाँ पर हार हो गई, क्योंकि यहाँ पर हैदर अली जो है अभी भी बहुत मजबूत शासक था वहां पर, और अंग्रेज अभी पनप ही रहे थे। तो उस वक्त में इनको जो है बहुत ज्यादा मुकाबला ये लोग नहीं कर पाए, और हैदर अली ने मद्रास को जो घेर लिया, और अंग्रेजों की इसमें क्या हो गई, हार हो गई, और उन्हें संधि करनी पड़ी। इसका परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेजों को यहाँ पर क्षतिपूर्ति देना पड़ा। जो हारता था वो विपक्ष को जो है वो क्षतिपूर्ति देता था कि भाई तुम्हारे साथ मैंने लड़ा है, और लड़ने के बाद जो है वो हमें जो नुकसान हुआ वो तुम हमें भरपाई करो। तो अंग्रेजों को जो है वो क्षतिपूर्ति करना पड़ा था। हैदर अली ने अंग्रेजों को जो है मद्रास वापस कर दिया, और दोनों युद्ध में जो है वो सहयोग का वचन दिया गया। मतलब दोनों कहा गया कि भाई मैं तुम्हारे हस्तक्षेप में नहीं आऊंगा, तो हमारे हस्तक्षेप में मत आना। अंग्रेज की एक बारे में बात जान लीजिए। जैसे अंग्रेज जब आए तो तब तक उन्होंने कुछ नहीं करा जब तक बहुत ज्यादा मजबूत शासक था। लेकिन जहां जहां उनको लगा कि यहाँ का शासन कमजोर हो रहा है, जहां जहां उन लोगों को लगा कि ये शासन बहुत कमजोर है, वहीं पर जो है उन लोगों ने अपना प्रभाव जो है वो रखने का प्रयास किया, और वो सफल भी रहे। सबसे बड़ी बात है कि वो सफल भी रहे इस मामलों में, और ये पहला ऐसा शासक था जिसको ये लोग टच किए और ये इन लोगों को हरा दिया। तो ये जो है प्रथम अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। मतलब ये पहला, क्योंकि इसके पहले जो है ये लोग जहां जा रहे थे वहां जीत जा रहे थे, क्योंकि ये जा ही रहे थे अयोग्य शासकों के पास। लेकिन अब यहाँ पर इनको एक चुनौती झेलनी पड़ी, और यहाँ से जो है अंग्रेज की प्रथम हार जो है वो शुरू हुई। इसके बाद हमारा आया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से 84 के बीच में हुआ है, और यही इसी युद्ध में जो है 1782 में सुल्तान यानी कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की जो है वो मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है उसमें देखो 1771 में जो है मराठा ने हैदर अली पर आक्रमण किया। मराठाओं ने करा था, याद रखना। पहले में तो मराठा फेवर में आ गए, लेकिन दूसरा जो है मराठाओं ने इन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अंग्रेज ने हैदर की सहायता नहीं की, क्योंकि सहायता की बात की गई थी कि भाई दोनों सहायता करेंगे। और जब मराठाओं ने आक्रमण किया तो यहाँ पर अंग्रेज अपना पीछे हट गए। इन लोगों के भीतर से तो यही मन था ही कि भाई इनको नहीं करना है, और अंग्रेजों ने फ्रांसीसी वस्ती माहे पर जो है वो अधिकार कर लिया, जिसका हैदर अली ने विरोध कर दिया। ये तात्कालीन कारण था। दूसरा, पहला तो एक तो इन लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, और दूसरा कि इसके जो है यानी कि माहे बस्ती पर जो है फ्रांसीसियों का अधिकार, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों बस्ती पर कब्जा कर लिया, और हैदर अली ने इसका विद्रोह कर लिया, और ये बन गया तात्कालीन कारण कि अब इसका लड़ाई होने का। तो यहाँ पर जो है इसका घटनाक्रम क्या क्या रहा। तो अब इन सबको याद रखने का एक ही तरीका है, आपको बार बार रिवीजन करना होगा, पढ़ना होगा। घटनाक्रम की अगर बात करोगे तो हैदर ने मराठा एवं निजाम से सहायता प्राप्त की, और अंग्रेजों से जो है वो युद्ध लड़ा। अब जब यहाँ पर जो है पहला ये कारण था कि मराठाओं ने आक्रमण करा तो अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया, ये पहले की घटना है। दूसरा घटना क्या हुआ कि जब इनकी बस्तियों पर कब्जा किया गया तो फिर हैदर अली ने सोचा कि अब क्या करें। तो अब ये किया ये कि निजाम की सहायता प्राप्त करी और अंग्रेजों के से जो है वो युद्ध करा। लेकिन गुंटूर के युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजी अधिकार बेली को पराजित कर दिया, और पोर्टोनोवा के युद्ध में 1781 में हैदर अली को पराजित होना पड़ा, और अंग्रेजी सेना जो है यानी कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आयरकोट ने किया, और इसकी 1782 में इसकी क्या हो गई, तो इसकी मृत्यु हो गई। यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है, और ये जो है अपना सब कुछ जो है यानी कि यहीं पर यहाँ पर इनकी पूरी जो है वो समाप्त हो जाती है। और इसके परिणाम में क्या हुआ कि युद्ध जो है वो बराबरी पर समाप्त हुआ। बराबरी पर समाप्त होने का क्या बात है, मतलब जब शासक हार गए तो मर गए, तो उसके बाद जो है युद्ध जो है वो किसी तरह से
बराबरी पर समाप्त हो गया और दोनों ने एक दूसरे क्षेत्रों को जो है वो वापस कर दिया। और यहीं पर जो है मंगलौर की संधि के बाद वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसने कहा कि ये मैकार्टनी जो है वो कैसा आदमी है, मैकार्टनी कैसा आदमी है, मुझे लगता है कि वो संधि के बाद भी मद्रास को खो देगा। ये लाइन जो है वारेन हेस्टिंग्स का है और इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार हमारे सेंटेंस ही पूछ देता है कि भाई ये बात किसने कहा था, कौन कहा था, तो ये जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो अब मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा और आगे और यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कुछ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। देखो यहाँ पर कारण क्या रहा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण रहा कि अंग्रेजों ने त्रावणकोर के डच बस्तियों पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अब यहाँ से जो है थोड़ा अपना प्रभाव दे रहे हैं। अंग्रेजों ने त्रावणकोर पर जो है वो डचो बस्तियों पर अधिकार कर लिया जिसका टीपू सुल्तान ने विरोध करा और उसके बाद इसका युद्ध हो गया। और इसका घटनाक्रम क्या रहा, तो टीपू ने अंग्रेजों का, देखिए हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं क्या कारण हुआ, उसके बीच में घटनाक्रम क्या रहा और उसका क्या परिणाम रहा, ये तीन ही चीज हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है कि युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, युद्ध हुआ तो उसका घटनाक्रम यानी उनके बीच बीच में क्या हुआ, और अगर घटनाक्रम के बाद हमारा इसका अंतिम परिणाम क्या रहा। तो ये तीनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें इनको ध्यान से अपना देखना है। और टीपू ने जो है अंग्रेजों का विरुद्ध अभियान जारी किया और अंग्रेज जो है वो अंग्रेज मराठा एवं निजाम को अपनी ओर जो है वो मिला लिया था। यहां तक जो है अंग्रेजों ने क्या करा कि अब मराठाओं को और निजाम को जो अब तक इनका हेल्प कर रहे थे इनको क्या किया कि अपने में मिला लिया। लेकिन टीपू भी बहुत योग्य आदमी था, बहुत साहसी आदमी था और टीपू ने अपने अंतिम समय तक जो है वो हार नहीं मानी और टीपू का मृत्यु भी जो हुआ था वो युद्ध के दौरान ही हुआ था, युद्ध के दौरान ही इसकी जो है वो मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हमारा देखना यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गवर्नर जनरल कर्नवालिस ने स्वयं अंग्रेजों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। जब ये देखा कि यहाँ पर हार रहे हैं तो अंग्रेज जो सबसे योग्य व्यक्ति था उसने अपना साथ दे दिया और मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर जो है अंग्रेजों का अधिकार यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट हमारा देखना यहाँ पर परिणाम क्या रहा, तो यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की जो है वो संधि करनी पड़ी। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो बहुत सर झुका की हुई थी और 3 करोड़ रुपए जो है वो क्षतिपूर्ति देना पड़ा टीपू को। टीपू के दोनों पुत्र अब्दुल खलीक और मयूजुद्दीन जो है वो अंग्रेजों के पास इनको भेजना पड़ा और टीपू जो है अपना आधा राज जो है इनको देना पड़ गया अंग्रेजों के। और यहाँ अंग्रेज जो है वो काफी ज्यादा अपना बड़ा जीत हासिल कर लिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने दोस्तों को बिना शक्तिशाली बनाए ही अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया। ये सेंटेंस कर्नवालिस का था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था, तो 90 से 92। द्वितीय कब हुआ था, 80 से 84 और द्वितीय के दौरान ही किसकी मृत्यु हुई थी, तो इसका प्रथम कब हुआ था 67 से 69 तक, 67 से 69 बोलते हैं आई थिंक। यहाँ पर जो है अगला देखो ये सेंटेंस आप ध्यान रखना। ये सेंटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने अपने दोस्तों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद आया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और यहाँ जो है टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई। कारण इसका क्या रहा, घटनाक्रम क्या रहा और परिणाम क्या रहा, गौर करना। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी, अरब, मिस्र आदि सहायता प्राप्त करने की कोशिश की क्योंकि यहां से जो है टीपू अब अकेले पड़ रहा था और यहां से कोशिश करा कि फ्रांसीसियों का, अरब का, मिस्र की सहायता कहीं से मिल जाए। और 98-99 में गवर्नर वेलजली ने मैसूर की सहायता संधि करने का प्रस्ताव दिया जिसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया था। और यहाँ पर जो है इस अस्वीकार के कारण इसकी फिर से युद्ध हुई और सहायक संधि नहीं स्वीकार करने पर वेलजली अपने नेतृत्व में जो है वो मैसूर पर फिर से अभियान कर दिया और 2 से 3 माह में ही मैसूर की हार हो गई और टीपू सुल्तान में जो है ये युद्ध के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी तो यहाँ पर जो है उसके दौरान ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और परिणाम क्या आया, तो यहाँ पर परिणाम आया मैसूर में जो है वडियार वंश के शासक कृष्ण को गद्दी दी गई और 1799 में अंग्रेजी ने मैसूर पर सहायक संधि जो है वो जबरदस्ती से थोप दिया। तो थोप दिया यानी कि अब जब यहाँ पर रहा ही नहीं तो चतुर्थ के बाद जो है यहाँ से थोपना ही इसको कहा जाता है। इसके बाद वेलजली ने कहा कि आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा क्योंकि वेलजली के सामने जो है वो टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसने एक सेंटेंस बोला, वेलजली ने कहा कि आज पूरब साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। अब इसके बारे में कुछ प्रश्न है, इसको सॉल्व किया जाएगा एक का करके। पहले प्रश्न पढ़िए फिर इसका जवाब आप दीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए कि जिस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने दोस्तों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया,
अब इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो कर्नवालिस थे, कर्नवालिस जो है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ये बात इन्होंने कही थी, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हरा करके और 3 करोड़ का जुर्माना लगाया था, टीपू सुल्तान को पैसा देना पड़ा था, और ये जो होगा इसका तृतीय युद्ध में ये हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो 90 से 92 के बीच में हुआ था, और इसमें जो संक्षिप्त व्याख्या इसके बारे में अभी आपको बताया है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने दोस्तों को शक्तिशाली बनाया ही नहीं, अपने शत्रु को नष्ट कर दिया, क्योंकि इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को अपनी आधी भूमि जो है वो देनी पड़ी थी और मराठों और निजाम को देनी पड़ी, लेकिन इसके सहयोगी अधिकारी शक्तिशाली जो है वो नहीं बने। तो ये ध्यान रखने वाली बात ही है। अगला सवाल है, अगला सवाल पढ़िएगा ये कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है वो अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर किस वंश के शासक को बैठाया। जैसा कि आप जानते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, और इसकी मृत्यु होने के बाद जो है वो अंग्रेजों ने ही इस शासन की वाडियार वंश यानी वाडियार वंश को जो है वो बिठाया, और यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो अंग्रेजों के द्वारा इसको नियंत्रण करने 1782 में उनकी मृत्यु हुई थी हैदर अली की, और 1799 में जो है इसकी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और अंग्रेजों ने मैसूर पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित किया, और वाडियार वंश के शासक कृष्णराज वाडियार तृतीय गद्दी पर जो है वो बैठाया गया, और साथ ही मैसूर को जो है वो सहायक संधि के अधीन जो है वो कर लिया गया। इसकी पूरी की पूरी जो है कहानी यही लोग मैनेज करते थे। नेक्स्ट हमारा देखना कह रहा है कि प्रथम जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 का समापन किस संधि के साथ हुआ था। अब ये संधि के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, और जिसे इतिहास में किसी भारतीय शासन हैदर अली द्वारा अंग्रेजों को पराजित करने का पहला अवसर माना जाता है। अभी अभी हमने आपको बताया कि पहली बार अगर अंग्रेजों को जो है वो हार का सामना करना पड़ा था तो वो हैदर अली के बीच में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बीच में करना पड़ा था, और वो जो था वो मंगलौर की संधि के बाद क्या हो गया, इसका समापन हुआ। तो भाई मंगलौर की संधि जो है वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 69 का अंत जो है वो मद्रास संधि। यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सवाल में थोड़ा सा क्वेश्चन में वो हालांकि एक चीज मिला है यहाँ पर कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि इसमें जो ऑप्शन के अनुसार जो है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे जो इसमें त्रुटि है उसको मैं ठीक करके बता देता हूँ। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसका अंत 1769 मद्रास संधि में हुआ था, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो इसका मैंगलोर की संधि से हुआ था। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें प्रथम तो कौन था, मद्रास और मंगलोर की संधि पूछा जाए तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो पूछा जाए 1784 में इसका अंत हुआ था। ये ध्यान रखने वाली चीज है, कभी कभी पूछ देता है तो फिर आपको परेशान हो जाएगा। कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 80 से 84 के दौरान किस वर्ष पोर्टोनोवा के युद्ध में सर आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया था, और जिसके कुछ समय बाद जो है वह हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो 1782 में इसकी मृत्यु हुई थी। अभी मैंने कितनी बार बोल दिया ये बात। तो पोर्टोनोवा जो है का युद्ध 1781 में शुरू हुआ, और जिसमें सर आयरकूट जो है ने हैदर अली को पराजित कर दिया, और इसके अगले वर्ष 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, जिसके बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। तो ये ध्यान रखने वाली बात ही है। अब यहाँ पर कुछ सहायक संधि है, उसको देख लो जो एकदम जरूरी है देखना। अब सहायक संधि क्या क्या है अगला मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है आपको मिल रहा है कि सेना अंग्रेज रखेंगे, यहाँ पर सहायक संधि में कहा गया। यहाँ पर भारतीय राज्य है और यहाँ पर अंग्रेज है, इसमें पहला हो गया सेना अंग्रेज रखेंगे। दूसरा नंबर में होगा विदेशी नीति तय करके अधिकार अंग्रेज का होता है कि नहीं, और तीसरा जो है वो अंग्रेज राज्यों की सुरक्षा की गारंटी देंगे। फिर हमारा भारतीय राज्य में क्या क्या रह गया, तो भारतीय राज्य जो है वो सेना नहीं रखेगा बल्कि सेना का सिर्फ खर्च देगा। देखो डबल नुकसान हुआ, भारतीय जो है सेना रख नहीं सकता था लेकिन सेना का क्या देगा, खर्च देगा। एक ब्रिटिश अधिकारी जो है रेजिडेंट भारतीय राज्य की दरबार में बैठेगा और राजा के सभी कार्यों पर जो है वो नजर रखेगा, यानी कि जो ब्रिटिश अधिकारी जो आएगा और वो बैठेगा कि भारत में क्या क्या हो रहा है। विदेशी नेता पर जो है राज्यों का अधिकार नहीं होगा, विदेशी नीति जो है वो सिर्फ ब्रिटिश मैनेज करेगा। व्यापार केवल अंग्रेजों के साथ ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। तो भाई सहायक संधि में ये सब कहा गया मैसूर युद्ध के बाद, जो कि व्यापार जो है वो सिर्फ कौन कर सकता है, तो अंग्रेजों के साथ ही भारतीय कर सकते हैं। विदेशी नीति पर जो है वो राज्यों का कोई अधिकार नहीं होगा। इनके अधिकारी एक ब्रिटिश आकर बैठ जाएगा जो ये डिसाइड करेगा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस सब चीजों के लोग का जो है यहाँ से जो है केवल आपको व्यापार, ये पूरी मैंने बात बता दी। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि थोड़ा सा मैं अब आपको एक नजर में सब कुछ अलग अलग करके दिखा देता हूँ जो आपने पढ़ा। जैसे मैसूर के बारे में यहाँ पर तो देखो, तालीकोटा जिसको राक्षसी तगड़ी कहते हैं, इसका युद्ध जो है वो थोड़ा पुरानी बात है और 23 जनवरी 1565 को हुई, और इसके पश्चात जो है विजय नगराज छिन्न भिन्न हो गया। मैसूर विजयनगर के बाद ही बना था।
तो छिन्न भिन्न हो गया और विजयनगर के जो है वो ध्वशाव शेषों पर जो है वो 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय द्वारा जो मैसूर में वडियार राजवंश की स्थापना हुई। ये बात अभी मैंने आपको बता दिया। 18वीं शताब्दी के मध्य में जो है वो चिक्का कृष्णराज था, परंतु शासन की वास्तविक शक्ति दो मंत्रियों देवराज और उनके भाइयों के पास था, नंदराज के पास था। ये सब आपको अभी अभी मैं बताया हूँ। और इसी समय मैसूर में एक प्रमुख शक्ति के रूप में निकल के आया और हैदर अली उसमें हुआ था। हैदर अली का क्या कहानी था मैंने आपको बता दिया, और फिर भी मैंने एक तरफ लिख दिया है ताकि हैदर अली को जो है एक बार आपको दोबारा रिवीजन करने का मौका भी मिल जाए और आप एक बार ढंग का इसको जो है याद भी कर पाए। तो हैदर अली का जन्म जो है वो 1721 में मैसूर के कोलार में हुआ और नंदराज ने उसे 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार का पद प्रदान किया और हैदर ने फौजदार पर रहते हुए फ्रांसीसियों की सहायता से वहां डिंडीगुल का एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। 1766 में वह सत्ता की समस्त वागडोर की अपनी हाथों में लेकर मैसूर का शासक बन गया और हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध पानीपत में मराठाओं की पराजय तथा दक्षिण में जो है वो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष ने हैदर अली को अपनी शक्तियों और राज्य का विस्तार करने की जो है अनुमति प्राप्त कर दी। ये पूरी कहानी अभी आपको मैंने बता दिया हूँ। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर तथा दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया था और इसमें जो है दूसरे में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। टीपू सुल्तान के बारे में मैंने बताया कि वो एक योग्य शासक था और हैदर के बाद जो है उनका बेटा टीपू सुल्तान शासक बना। उसने श्रीरंगपट्टनम की स्थापना की तथा उसे राजधानी बनाया और उसके जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और टीपू सुल्तान ने चांदी के सिक्के चलवाए और जो है अबीदा जो 87 ग्रेन की होती थी, बाकिरी और जो कि 43 ग्रेन और जाफिर जो कि 20 ग्रेन की होती थी। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी जो है वो टीपू की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है वडियार वंश का जो है वो स्थापना कर दिया गया। तो ये आंग्ल मैसूर के संघर्ष के बारे में लिखा हुआ है। ये वही सारी बातें एक जगह पिरो दिया गया है जो पहले अभी मैंने आपको बताया। तो आंग्ल मैसूर का संघर्ष जो रहा वो कुछ ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी के बारे में कुछ विशेष की टीपू सुल्तान का आधा राज्य निकल गया, इसमें मृत्यु हो गई। इसमें दक्षिण भारत जो है वो प्रथम बार अंग्रेजों को पराजित किया था, तो यहाँ पर वडियार वंश की स्थापना की गई और अंग्रेजों ने जो है वडियार वंश के शासक कृष्ण की सहायता से यहाँ पर करा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 हो गया, 90 से 92 तृतीय हो गया, 84 से 84 द्वितीय हो गया और 67 से 69 जो हो गया वो प्रथम हो गया। मैंने पूरा मेहनत करा आपके लिए, मैंने पूरा प्रयास भी करा कि इसको आंग्ल मैसूर युद्ध को जो है वो ढंग से बताएं और मैंने पूरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताया भी। टीपू सुल्तान, हैदर अली सब के बारे में मैंने पूरा डिटेल कवर किया। उसके पहले मैंने बंगाल कवर किया था। तो ये वीडियो जो है वो कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और यहाँ तक इस वीडियो को आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत आभार।